हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सेप्शंस, यानी कि कहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो लागू नहीं होगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, उसके जम्पशन और डायग्राम और एक्सप्लेनेशन करवाई हुई है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं अटेंड की तो देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सेप्शंस में क्या होता है कि ये एक्सेप्शंस में ऐसे केसेस आते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो लागू नहीं होता। सबसे पहले मैं मीनिंग बताती हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा क्या था कि जब हम एक ही टाइम पे एक किसी पार्टिकुलर कंज्यूम करते हैं, किसी पार्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करते हैं लगातार, तो उस केस में एक ही गुड्स को बार बार कंज्यूम करने से क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश जानी शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि आपको भूख लगी है, आपने एक कुलचा खाया, टेस्ट अच्छा लगा, 2 खाया और अच्छा लगा टेस्ट, 3 खाया, 4 खाया, लेकिन जैसे जैसे आप खाते जाओगे ना वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो भूख है, हंगर है, वो सेटिस्फाई होती जाएगी और वैसे वैसे आपको उसका टेस्ट थोड़ा कम लगता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्या होगा, अगर लिमिट से ज़्यादा आप खा लोगे तो आपको वोमिट हो जाएगा। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश होती है, पहले पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव होकर फिर जीरो चली जाती है, जीरो होने के बाद क्या होती है वो नेगेटिव में चली जाती है, जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगी फिर नेगेटिव में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो लागू नहीं होगा। सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट द फ्लोइंग एक्सेप्शन, कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है बट ए थो स्टडी विल रिवील दैट द एक्सेप्शंस आर अदर ट्राइवल्स। कहते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहले आती है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेयर होती हैं। रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कम संख्या में इसे मतलब कि इस इकोनॉमी के अंदर पाई जाती है, इस नेचर के अंदर पाई जाती है, इसको बोलते हैं रेयर थिंग, जब बहुत ही कम सप्लाई होती है जिन गुड्स की। कहते हैं इट इज़ सेड दैट, कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लॉ डज नॉट अप्लाई, कहते हैं जहाँ पे लॉ लागू नहीं होता टू रेयर एंड क्यूरियस थिंग। रेयर और क्यूरियस थिंग के अंदर मतलब क्या है इसका, कहते हैं दोज पर्सन हु कलेक्ट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स। कहता है वो पर्सन जो क्या कर रहे हैं, ओल्ड और रेयर कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट कर रहे हैं। रेयर पोर्ट्रेट्स हैं, उनके पास पोर्ट्रेट्स होते हैं, जैसे पिक्चर्स होते हैं ना पुरानी बहुत, तो लोगों को जितना ज़्यादा ये पुराने, क्योंकि उनका काम ही क्या है रेयर चीज़ों को कलेक्ट करना, जितने ज़्यादा वो कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने की बजाय क्या और उनके बढ़ रही है, बल्कि क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या है उनका बढ़ रहा है। डिराइव इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एज द स्टॉक ऑफ दिस रेयर आर्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे रेयर गुड्स का, रेयर आर्टिकल्स का स्टॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दे आर ऑलवेज कीन टू ऑब्टेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ दैम, उनकी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेयर आर्टिकल को कलेक्ट किया जाए। बट दिस एक्सेप्शन इज़ नॉट ट्रू, कहते हैं ये एक्सेप्शन ट्रू नहीं है। वैन ए स्टैम्प कलेक्टर, मान लो कि एक स्टैम्प कलेक्टर काम क्या उसका स्टैम्प कलेक्ट करना ही है, तो जब वो बार बार स्टैम्प कलेक्ट करेगा, करता जाएगा तो उसके पास स्टैम्प क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगी, तो उसके पास जो लार्ज नंबर ऑफ स्टैम्प्स हो जाएंगी एक टाइम के ऊपर, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और उस केस में क्या चले जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश चले जाएगी। अगर वो एक ही टाइप के गुड्स को क्या करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, उस केस में डिमिनिश हो जानी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मीज़र। मीज़र होते हैं जो कंजूस लोग होते हैं। कहते हैं इट सीम्स एज इफ़ द लॉ डज नॉट अप्लाई टू मीज़र, कहता है ये मीज़र लोगों के ऊपर है जो लॉ लागू नहीं होता। हु आर आउट टू अक्वायर मोर एंड मोर ऑफ वेल्थ, जिनका लालची या कंजूस लोगों का काम क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खर्च कम करते हैं पैसा, वो वेल्थ को ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देयर डिज़ायर फॉर मनी सीम्स टू बी इंस्टेबल्स बट अकॉर्डिंग टू मीज़र्स इवन दिस एक्सेप्शन इज़ नॉट वेरी ट्रू। द अमाउंट ऑफ मनी दैट मीज़र स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग ही कैन नॉट स्पेंड इट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर। जो कंजूस लोग होते हैं वो अपना जो पैसा होता है वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं, जैसे खाना और कपड़े, फूड और क्लॉथ के ऊपर। उनके लिए जो गोल्ड हो गया, जो सिल्वर हो गया,
उसके ऊपर उन्हें खर्च करना पैसा ज़रूरी नहीं लगता। इट प्रूव दैट इवन ऑफ और मीज़र, कहते हैं ये प्रूव करते चाहे बेशक मीज़र हो, कंजूस इंसान हो, हु हैज़ लार्ज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कहते हैं जिसके पास बेशक लार्ज स्टॉक ऑफ गोल्ड और सिल्वर का, तो उसकी जो यूटिलिटी होती है गोल्ड और सिल्वर की वो डिमिनिश नहीं होने वाली, क्योंकि वो क्या कंजूस हैं, वो वेल्थ को कलेक्ट करते हैं। वो जितना ज़्यादा उनके पास वेल्थ होगा उतना ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन होगा, मार्जिनल यूटिलिटी उनकी ज़्यादा होगी डिमिनिश होने की बजाय। एंड दैट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग हु स्टॉक इज़ लिमिटेड इंक्रीज, कहते हैं जो फूड और क्लॉथ होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है उसमें क्या करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मीज़र्स होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, वो वेल्थ को बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाते जाएंगे उनका उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा कम होने की बजाय। नेक्स्ट पॉइंट है गुड बुक और पोएम। कुछ लोगों को आदत होती है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की, अच्छी अच्छी पोइम्स पढ़ने की, तो वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को है जो परचेज़ करते हैं, अच्छी अच्छी किताबों को ख़रीदते हैं। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा उनके पास गुड्स होती है यानी बुक्स होती है, उनको उतना ही ज़्यादा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे पास और ज़्यादा गुड्स हो, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स की जो स्टॉक हो हमारे पास, और भी अच्छी अच्छी गुड बुक हो हमारे पास, तो उसमें उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा बुक्स का स्टॉक क्या होता जाएगा उनके पास बढ़ता जाएगा। इट इज़ सेड दैट बाय रीडिंग ए गुड बुक और लिसनिंग टू ए मेलोडियस सॉन्ग और ब्यूटीफुल पोएम अगेन एंड अगेन वन गेट मोर यूटिलिटी देन बिफोर। कहते हैं जैसे कुछ लोगों को आदत होती है बुक्स पढ़ने की, सॉन्ग सुनने की, तो उनके पास जितना ज़्यादा होगा, मतलब बार बार जितना ज़्यादा वो बुक्स को पढ़ेंगे, सॉन्ग को सुनेंगे, तो वहाँ पे उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, पहले से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो गुड बुक्स और पोइम्स आर कंसीडर एक्सेप्शन टू दिस लॉ। तो यहाँ पे जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ लागू नहीं हो सकता, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, कहते हैं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि जब हम एक ही बुक को बार बार पढ़ते जाते हैं, एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते जाते हैं, एक ही टाइम पे, कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक ही टाइम पे जब हम लगातार एक सॉन्ग को बार बार सुन रहे हैं, तो उस केस में फिर हमारे जो इंटरेस्ट होता है वो बोरिंग लगने लग जाता है, कि यानी इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो सॉन्ग, हमें क्या लगता है बोरिंग लगने लग जाता है। तो उस केस में फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। यानी कि गुड बुक और पोएम के केस में क्या है कि जिन लोगों को आदत होती है अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ने की, अच्छे अच्छे सॉन्ग को सुनने की, तो उनके पास जितना ज़्यादा स्टॉक होगा अच्छी अच्छी बुक्स का, तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको शौक है बार बार अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ने का। लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते हैं या एक ही बुक को वो बार बार पढ़ते हैं, तो उस केस में उन्हें इंटरेस्टिंग लगने की बजाय क्या आ जाएगी, बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से उस केस में फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, शराबी लोग होते हैं जो। इट कैन बी सेड दैट व्हेन ए ड्रंकार्ड टेक्स लिक्विड एंड एज इंटॉक्सिकेंट देन एज ही टेक मोर एंड मोर पैग ऑफ लिक्विड हिज डिज़ायर टू हैव मोर ऑफ इट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो लोग शराबी होते हैं वो क्या करते हैं, शराब पीते जाते हैं, उनको क्या होता है, जितना ज़्यादा शराब पियेंगे उतना ज़्यादा क्या होती है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी उनकी बढ़ती जाती है। सो एज ए ड्रंकार्ड इज रिगार्डेड एज एन एक्सेप्शन टू दिस लॉ। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, डिमिनिश होने के बजाय क्या होता है, उनको और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। हाउएवर इवन इन द केस ऑफ ड्रंकार्ड, कहता है अगर मान लो एक स्टेज ऐसी आ गई है जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही ड्रिंक कर करके अपना होश हवास ही खो दिया, तो उस केस में स्टार्ट सफरिंग पॉइंटेड टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव ड्रिंक। फिर उस केस में क्या होगा, वो जितना और ड्रिंक करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट की बजाय क्या होगा, उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में फिर जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो जाएगी। मतलब ड्रंकार्ड क्या होते हैं, ड्रिंक करते होते हैं जो बार बार ड्रिंक करते हैं। अगर वो ड्रिंक करते हैं तो उनके अंदर होता है कि हम और ड्रिंक करें और नशा करें, तो उस केस में उनकी यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि और ड्रिंक किया जाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उनका जो मतलब सेंसेशन होती है उनकी, मतलब कि होश हवास वो खो बैठती हैं। उसके बाद फिर भी जब वो ड्रिंक करते हैं तो उस केस में उनको यूटिलिटी बढ़ने के बजाय क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं लोग, क्या होता है फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या होती है, डिमिनिशिंग हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूनिट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से मैंने कम यानी कि कंज्यूम किया किसी गुड को। एग्जांपल मैं देती हूँ, मान लो कि हमें भूख लगी है, मान लो 3 रोटी की भूख है, हमने 1 रोटी खाई है, तो हम 2 रोटी और खा सकते हैं। इनिशियल यूनिट में क्या है, हमें मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिला, अगर मैं सेकंड खाऊंगी और सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मैं कितना ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, तो जितना मैं 3 तक तो मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ। तो उस केस में यूटिलिटी कम होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। 1 रोटी के साथ थोड़ा
दूसरी का थोड़ा बढ़ जाएगी, तीसरी का बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं कैपेसिटी एग्जांपल के लिए 3 रोटी के तो 3 तक तो क्या होगी, बढ़ेगी यूटिलिटी। कहते हैं व्हेन द इनिशियल यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी आर यूज इन लेस देन द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी। मान लो कि मैंने जो पहली यूनिट इस्तेमाल की है वो कम की है जितना मैं कंज्यूम कर सकती थी उससे, तो इस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी एडिशन यूनिट की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कैपेसिटी 3 रोटी खाने की, अगर हमने एक ही खाई है तो 2 रोटी और खा सकते हैं, अगर 2 रोटी और खाएंगे उससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। As cited at Benham, if for the heat of furnaces we put coal, Pierceman, then the marginal utility of an additional quantity of coal will go on। कहता एग्जाम्पल के लिए ना, यहाँ पे मान लो कि जैसे ना फर्नेसेस होते हैं, भट्टी होती है जिसमें आग जलाने वाली भट्टी होती है जो, तो उसमें जब आग जलाई जाती है, जितनी उसमें आग जलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है लकड़ियाँ, अगर उससे कम लकड़ियाँ डाली गई हैं तो इनिशियल यूनिट अगर कम डालेगी उसकी रिक्वायर्ड यूनिट से, तो उस केस में क्या है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फर्नेस में जो हीट है, जो आग है, जो उसके तापमान है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हद से ज़्यादा उसमें लकड़ियाँ डाल दी जाएंगी भट्टी में, तो उस केस में क्या होगा, वो आग बढ़ने के बजाय क्या होनी शुरू होती है, फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है आग में, क्या होते हैं फिर वो मतलब कि इतने अच्छे से नहीं जल पाती, तो उस केस में फिर यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कोजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये किन कारणों से अप्लाई होता है। सबसे पहले तो कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट, कि जो कमोडिटी है वो परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है कि हमें एक ही गुड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, तो जब हम एक ही गुड्स को बार बार कंज्यूम करेंगे तो उसकी कंजप्शन से, लगातार कंजप्शन से क्या हो जाएगा, यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग दिस लॉ अप्लाई बिकॉज कमोडिटी आर इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट, क्योंकि कमोडिटी क्या है, इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट है, परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है कमोडिटी का, तो हमें मजबूरन में एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करना पड़ रहा है, सेम कमोडिटी को। इन अदर वर्ड वन कमोडिटी कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड फॉर अनदर कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की जगह मैं दूसरी कमोडिटी को हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल के लिए टी इन प्लेस ऑफ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी की जगह मैं चाय नहीं इस्तेमाल कर सकती लगातार, ऐसे कॉफ़ी इन प्लेस ऑफ टी यानी कॉफ़ी नहीं कर सकती चाय की जगह, तो यहाँ पे ये क्या इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट माने गए हैं। यूज्ड इन अनलिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि अनलिमिटेड तक नहीं मैं इस्तेमाल कर सकती, एक लिमिट तक कर सकती हूँ। द टू कैन बी सब्सिट्यूट फॉर वन अनदर, कहता है ये दोनों एक दूसरे के सब्सिट्यूट हैं, ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक सब्सिट्यूट रहेंगे। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, इफ़ यू मेक द यूज़ ऑफ टी फॉर कॉफ़ी, कहता है अगर मैं टी को इस्तेमाल कर रही हूँ कॉफ़ी के लिए या फिर कॉफ़ी को इस्तेमाल कर रही हूँ टी के लिए, तो उस केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी। दस यूज़ ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विद द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अनदर, कहते मैंने वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल कहते हैं जो चेंज होती रहती है, अगर आप वेरिएबल क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ, अनदर गुड विल कोज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशन यूनिट ऑफ वेरिएबल गुड और टू डिमिनिश। तो जब भी हम एक फिक्स्ड कमोडिटी के साथ वेरिएबल कमोडिटी को इस्तेमाल करते हैं तो एक लिमिट के बाद क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड की जितनी लिमिट है वहाँ तक मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर वेरिएबल को मैंने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उसके बाद यूटिलिटी है जो बढ़ने की बजाय क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है सेटिएबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर वांट। Another cause of its application is that there is a hardly any particular want which cannot be fully satisfied। कहते यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत होती है, हमारी वांट होती है जो पूरी तरीके से हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। Having reached the point of true satisfaction, जैसे हम उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुँच जाते हैं। यूज़ ऑफ मोर यूनिट, कहता जब हम उसके फिर भी सेटिस्फेक्शन लेवल के पहुँचने के बाद भी जब हम एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ तक हमने सेटिस्फेक्शन मिल सकता था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं उस लेवल तक, तो उसके बाद तो फिर ज़ीरो रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमारी ज़रूरत क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। दस बिफोर अराइविंग एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कहते हैं सैचुरेशन का मतलब होता है कि जब ना हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद नेक्स्ट डिक्लाइन की सब तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले जो टोटल यूटिलिटी होती है इंक्रीज़ होती है, लेकिन इंक्रीज़ किस रेट से होती है, डिमिनिश रेट से होती है। जैसे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, कहता है टोटल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है क्या कंज्यूम कर रहे हैं जो बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ गई है। टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
मार्जिनल यूटिलिटी देखो पहले 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या रही, पॉजिटिव रही है, बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, 20 पे जाके क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इस केस में फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे वो पॉइंट पे पहुँच गए, अब इसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट होता है 20 मैक्सिमम, उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइनिंग शुरू होता है। जैसे सैचुरेशन क्या होता है, थोड़ा डाउन की तरफ चला जाता है जो। तो उसके बाद जब 18 टोटल यूटिलिटी हो जाएगी तो उस केस में फिर मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या चला जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब सैचुरेशन पॉइंट आता है, जैसे जैसे डिक्लाइनिंग की तरफ जाता होता है, ऐसे डिक्लाइनिंग की तरफ जाता होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के पहुंचने के बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, सैचुरेशन की तरफ जा रही है, डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है। तो जैसे ही डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं उस केस में देखो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद क्या होगी, नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसके बाद ये डाउन 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 ही जाएगी जो टोटल यूटिलिटी है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूज़ का क्या होता है कि जब हम एक ही चीज़ का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेज। ईच कम्युनिटी है सम अल्टरनेटिव यूज़, कहता है हर कम्युनिटी के बहुत सारे यूज़ होते हैं। सम यूज़ आर मोर इंपॉर्टेंट, कहते हैं कुछ यूज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉमल के हिसाब से जो लॉ होते हैं ये अप्लाई होते हैं, क्योंकि बिकॉज एवरी कंज्यूमर की फर्स्ट प्रायोरिटी, कहता है हर कंज्यूमर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, उस यूज़ को देता है जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो हैव अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कहते हैं एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कम है दूध हमारे पास, तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु जिसे बोलते हैं बच्चा, इन्फेंट, उसको फीड करवाया जाएगा दूध पहले। अगर लार्ज क्वांटिटी मिल्क है तो फीड करने के बाद बच जाएगा, जो उसका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए किया जाएगा या दही वगैरह जमाने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं एविडेंट है एज अ क्वांटिटी ऑफ गुड गोज इन इंक्रीजिंग, कहते हैं जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है इट इज़ पुट टू लेस, कहते हैं उसका पुट क्या कहते हैं, लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट यूजेस, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं उसका जितना कम कम यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं उसमें पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा सी, सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया इंपॉर्टेंट काम के लिए, क्या बच्चे को दूध पिलाया गया, उसके बाद बचा कम इंपॉर्टेंट काम चाय बनाएगी, कम इंपॉर्टेंट काम फिर दही बनाएगा, उससे भी कम इंपॉर्टेंट के लिए हम इसके आगे इस्तेमाल करते जाएंगे। तो इस तरीके से एक ला कारण थे जहाँ पे ला है जो एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंस कराऊंगी, जो टॉपिक रहता है वो कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके कुछ सजेशन या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।